नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल इंडिया के बेखौफ बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ये आप समझ लीजिए कि लॉकडाउन 5 की एक शुरुआत है, जो संडे लॉकडाउन हम ये झेल रहे हैं एक तरह से। और इसमें गलतियां भी कहीं ना कहीं हमारी हैं, इसी कारण से हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। और आज तो और विशेष दिन हो गया है, जब हम अगर माने देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर थे अमिताभ बच्चन जी, वो सपरिवार लगभग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मतलब उन्होंने जो नसीहतें दी, शायद वो नसीहतें वो ही पूरी तरह पालन नहीं कर पाई, और क्या कारण रहा मुझे पता नहीं। मगर जो ब्रांड एम्बेसडर है वो तक पूरी तरह से अगर कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, पूरा परिवार हो सकता है, तो आप और हम तो किस खेत की मूली हैं। इसलिए लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी मेजर्स बताए गए हैं उनका पालन करें। मैं एक खूबसूरत शाम आपको दिखाना चाहता हूँ, वापस से एक लॉकडाउन की जो शाम है, ये इंदौर की शाम है। आप देखिए, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक शाम है बड़ी ही खूबसूरत सी, जो ढलती हुई सी है, और ये पलासिया की शाम है। पलासिया चौराहे से मैं आपको राजवाड़ा तक इस यात्रा में लिए चलता हूँ बेखौफ बुलेटिन की लॉजिकल इंडिया पर। आप बने रहिए मेरे साथ, और हम इसी दौरान लॉकडाउन के बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा सा कोरोना के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा हम इंदौरी होने के बारे में बात करेंगे। और ये अमूमन जो पलासिया चौराहा इस समय ट्रैफिक जाम से जूझता रहता है, वो इस समय पूरी तरह से खाली है। और यहाँ हमारे नित्य के जो जय श्री महाकाल, और ये पलासिया चौराहे से हमारे पवार साहब प्रतिदिन मिलने वाले हमारे मित्र हैं। लॉकडाउन में इनने भी पूरी तरह से कोरोना योद्धा के रूप में यहाँ पर दिखाओ, इधर भाई पवार साहब को दिखाओ इधर, हाँ ये बात ऐसा। और ये हमारे पलासिया थाने के सब साथीगण हैं, जो पूरे टाइम कोरोना में पलासिया चौराहे पे डटे रहे, गर्मी धूप बरसात सब सहन किया। और अब हम आपको लिए चल रहे हैं पलासिया से सीधे राजवाड़ा तक, और हालात दिखाते हैं लॉकडाउन 4 के इस शाम के। चलिए, जय श्री महाकाल, आप बने रहिए हमारे साथ। जय श्री महाकाल। और यहीं आप एक झलक 56 की भी देखिए, इधर से आपको हम 56 दिखाते हैं। आप देखिए, 56 सज गया संवर गया, मगर जब से सजा संवरा है, किस्मत ऐसी धोखा दी है कि यहाँ पर वो जो चहल पहल हुआ करती थी वो लौट नहीं पा रही है। और ये सुनसान सड़कें जो हैं, पूरे 3 महीने इन्होंने हमें बहुत परेशान किया, और यहाँ पर लोग नहीं दिखते हैं सड़कों पर तो अच्छा नहीं लगता है। सूना शहर किसे अच्छा लगेगा। और यही भावना हमारी होती है कि हम सामूहिक रूप से रहें, मगर अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें सामाजिक रूप से दूरियां बनाने का, शारीरिक रूप से दूरियां बनाने का आह्वान किया गया है। और ये सही भी है, कहीं ना कहीं हम जितना किसी और के करीब आएंगे, और हमें तो पता नहीं होता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम पूरी तरह से संभावित होते हैं कि हम एक संक्रमित हो सकते हैं हम। और जहाँ तक बात है इंदौर शहर की, तो कल भी आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी कि लॉकडाउन की जो खबर आई उसके बाद से बाज़ारों में भीड़ सी उमड़ पड़ी। तो जितना संक्रमण हमने शायद ये अनलॉक होने के बाद में शायद नहीं फैला होगा, उतना ही कुछ प्रतिशत में कल के जो हालात रहे उससे फैल सकता है। तो इस तरह की नादानियाँ पूर्व में भी, जब कोरोना बिल्कुल आया था, एंट्री हुई थी कोरोना की, तब भी थाली के बाद कुछ घटनाएं ऐसी हुई, बाद में और भी। तो इंदौर चूंकि पूरे देश में एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है हर क्षेत्र में, और इस प्रतिनिधित्व करने के कारण ही
इंदौर से कोई भी खबर निकलती है, कोई भी बात बनती है, तो वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में वो इफ़ेक्ट करती है और उसके जो है परिणाम, अच्छे या बुरे जो भी हैं, वो परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो जो पूर्व में घटनाएं हुई उनसे हमें सबक लेना चाहिए और लिया भी है। बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को समझा भी है। आप ये हाई कोर्ट चौराहे से, हम इस समय हाई कोर्ट के सामने से गुजर रहे हैं और आप सीधे अभी हम पहुंचने वाले हैं रीगल चौराहे पर। रीगल चौराहे पर जो कि पूरी तरह से राजनीतिक प्रदर्शन, अपना शक्ति प्रदर्शन और जो भी इंदौर शहर के लोग जहां अपने आप को असहाय समझते हैं और जहां वो गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हैं, वो तो महात्मा गांधी जी को यहाँ पर आकर अपना ज्ञापन और अपनी बात सुनाते हैं और उनके माध्यम से पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को। एक चक्कर में आपको रीगल चौराहे का पूरा लगवाता हूँ। सफाई योद्धा अभी भी लगे हुए हैं। देखिए, नगर निगम की गाड़ी है जो कि सफाई के लिए संदेश भी दे रही है। और ये मैंने आपको एक सर्कल पूरा रीगल का लगवाया। तो बात कर रहे थे हम ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी की। तो दोस्तों, सब कुछ वैसा नहीं होता है जैसा दिखता है। अगर अमिताभ बच्चन जी कहीं ना कहीं अगर संक्रमित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि उन्होंने जो प्रोटोकॉल है, कोरोना का जो प्रोटोकॉल था, उसमें कहीं चूक उनसे हुई है। जितनी समझाइश वो पूरे देशवासियों को दे रहे थे कि मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, तमाम जो भी हम सब पालन करते करते सबको जीवन दिनचर्या में आ गया है वो अब। तो ऐसी स्थिति में ये गांधी हाल है हमारा, जो अभी बिल्कुल सुनसान है और यहाँ पर विशेष अभी साज सज्जा और रख रखाव किया गया है, मगर अभी सब कुछ बंद है। सबसे पहली लड़ाई है कोरोना से लड़ाई, और ये विश्व महामारी है और इससे निपटना न सिर्फ हमारी, बाकी पूरे समाज की, पूरे विश्व की, सबकी जिम्मेदारी है। और निपट भी रहे हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं हमारी जो कमियां हैं, खामियां हैं, कि हम अति उत्साही हो जाते हैं। उत्साह में, अति उत्साह में हम बहुत सारे गलत कदम उठा लेते हैं और वो गलत कदम हमें वापस से 2.5 दिन चले, 9 दिन चले, 2.5 कोस, कौन सी कहावत है, वैसा हो जाता है। 2.5 कोस, 100 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस, क्या कहा जाता है वो। तो वैसी ही बात हो गई कि बहुत सारे हम चले और वापस वहीं पहुंच गए घूम फिर के। तो इतना हमने धैर्य रखा है, सब्र रखा है, घरों में बंद रहे हैं, तो थोड़ा सा और हम धैर्य का परिचय दें, सब्र का परिचय दें, और जितना हो सके हम मान के चलें कि जो भी दूसरा व्यक्ति हमें मिल रहा है वो निश्चित रूप से कोरोना पॉजिटिव है। और ये देखिए, पुलिस हर चौराहे पर मुस्तैद है। यहाँ पर भी ये पूरा पहले दौर में पूरा इलाका जो है संक्रमण की चपेट में रहा है। रानीपुरा क्षेत्र पे इस समय हम हैं और ये पूरा इलाका जो है संक्रमण में रहा। पीछे का दिखा है ले आवाज, ये सबसे पहला क्षेत्र था जहाँ पर कोरोना का जो दस्तक हुई थी, वो ये पहला क्षेत्र है। आप सुन पा रहे हैं श्री राम जय राम की धुन लगातार मंदिर से। और ये बहुत ही जल्दी हम आप तक पहुंच रहे हैं। हम आपको राजवाड़ा भी हम आपको दिखाते हैं कि राजवाड़ा पर क्या स्थिति है इस समय।
और जिस तरह से आपने देखा कि हालांकि जनता पूरी तरह से लॉकडाउन का मतलब समझ चुकी है। आज सुबह से ही जो सन्नाटा पसरा हुआ है शहर में, और आप ये देखिए एमजी रोड पुलिस थाना जो है वहाँ पर भी पुलिस मुस्तैद है, तैनात है। तो हर चौराहे पर पुलिस स्वागत के लिए तैयार है। आप लॉकडाउन में अगर ना ही निकलें तो ज़्यादा बेहतर है। ये एमजी रोड पुलिस थाना है जहाँ पर देखिए आप पूरी तरह से पुलिस तैनात है। और ये हम इस समय कृष्णपुरा झील पर हैं। कृष्णपुरा झील पुल पर है, कृष्णपुरा झील। हाँ, कान नदी को झील जैसा ही अगर बना दे तो ये आप देख रहे हैं कृष्णपुरा की छतरियाँ आपको हमारे कैमरामैन दिखाएंगे बहुत खूबसूरती से। नीलेश मिश्रा हमारे साथ कैमरा लेकर के चल रहे हैं। आप ये कृष्णपुरा की छतरियाँ हैं और ये बड़ी ऐतिहासिक हैं। इनकी साज सज्जा विशेष रूप से अभी की गई है। ये इंदौर की खूबसूरती और आकर्षण का प्रमुख केंद्र है ये। मगर लॉकडाउन में आप देख सकते हैं कितना सूना सूना है यहाँ। पर्यटन की बात करना तो बड़ी ही बेमानी सी हो गई अभी, क्योंकि हमारे पास पहला अगर कोई काम है तो वो है कोरोना से लड़ना। और यहाँ ये बहुत सारी जेसीबीज लगा करके पूरा रास्ता जो है ये ब्लॉक किया हुआ है। कोरोना काल में भी निर्माण कार्य जारी है। हालांकि लॉकडाउन खुलने के बाद ये सब शुरू हुआ है। लॉकडाउन में तो बहुत सारी स्थितियां बेकार रहीं। और ये हम पहुंच गए हैं राजवाड़ा, जो कि चारों तरफ से इस समय सील है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इक्का दुक्का लोग आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और ये हम ठीक पहुँचे हैं माता अहिल्या के सामने, जहाँ पर हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ अहिल्या, आप इस शहर को वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि ये शहर कोरोना मुक्त हो जाए और हम सब फिर से स्वच्छंद सांसें ले पाएँ और सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माँ अहिल्या से यही प्रार्थना है। और ये निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि ये प्रार्थना माँ सुनेंगी और बहुत ही जल्द इंदौर शहर अपनी समझ, सूझबूझ और यहाँ के नागरिक इस कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी से मुक्त होंगे। हम आपको गुरुद्वारे की और तस्वीरें दिखाते हैं। यशवंत रोड से हम पहुँचे हैं जवाहर मार्ग गुरुद्वारे पर, गुरुद्वारा इमली साहिब। और आप इसके भी दर्शन कीजिए। यहाँ पर भी इस समय पुलिस जवान तैनात और इक्का दुक्का जो लोग हैं वो यहाँ इस समय सीधा करो। ये एक कोई भी
और ये आप जवाहर मार्ग की स्थिति देख रहे हैं। और अब हम आपको वापस राजवाड़ा होते हुए आपको सराफा तक की और हम कोशिश करते हैं कि आपका जो प्रिय सराफा है, जो संडे के दिन पूरी तरह से रोशन होता है। और ये हम आपको लिए चलते हैं। ये आप देखिए राजवाड़ा की एक झलक। हट। इस कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा फजीहत हुई है तो वो स्ट्रीट डॉग्स की हुई है, क्योंकि उनको जो खाने पीने का सामान मिल जाया करता था। अभी सराफा में इस समय जगमग रोशनी इसलिए हो रही है कि यहाँ पर पूरा ये निर्माण कार्य चल रहा है। और आप देखेंगे कि लॉकडाउन समाप्त होते ही सराफा में ये देखिए सराफा जगमग है। और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं अपने फोटो से। और दोस्तों ये आपने देखा कि किस तरह से पलासकिया चौराहे से हम सराफा बाज़ार तक आए हैं और यहाँ तक कि आपको हमने हालात दिखाने की कोशिश की है एक नज़र में कि किस तरह के हालात हैं लॉकडाउन 5 में। आप लोगों ने ये मेरे साथ देखे। आप सब बने रहे। और एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये लॉकडाउन की नौबत बार बार ना आने पाए, इसके लिए हम स्वयं पूरी सुरक्षा का ध्यान रखें। अपने आप को बचाएंगे तो हम समाज को भी बचा पाएंगे। इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए लॉजिकल इंडिया पर। बेखौफ बुलेटिन में हम समय समय पर फिर आपसे मिलते रहेंगे और आपको ताज़ा हालात से रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ लॉजिकल इंडिया पर बेखौफ बुलेटिन में। टेक केयर। जय श्री महाकाल।
अनुभव बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ये आप समझ लीजिए कि लॉकडाउन 5 की एक शुरुआत है, जो संडे लॉकडाउन हम ये झेल रहे हैं एक तरह से। और इसमें